देशव्यापी आह्वान के तहत हम लोग इस बात को रखने जा रहे हैं कि तमाम तरीके से जो यूजीसी के गाइडलाइंस में था उसी के आधार पर ये केसेस 118 तक बढ़ गया है ये उत्पीड़न, तो हम कैसे मान लें कि 2012 जो है एक्ट। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए मौजूद है गांधी मैदान के कारगिल चौक के पास, और यूजीसी को लागू करना होगा, ये जातीय भेदभाव हमारे साथ नहीं कर सकते हैं। इस नारे के साथ जो है देखिए कई छात्र जो है सड़कों पर उतर चुके हैं। स्पष्ट तरीके से आपको जो है हम बातचीत करवाएंगे। अभी यूजीसी का मामला जो है चल ही रहा था और पूरे तरीके से सड़कों पर उतर गए। बात करेंगे आपसे। सबसे पहले ये जो आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या मांगे हैं? आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस 2026 जो लागू किया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है, इसी के खिलाफ में आज आयशा अरवाइये का देशव्यापी आह्वान के तहत हम लोग इस बात को रखने जा रहे हैं कि तमाम तरीके से जो मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी लगातार वर्चस्व जो है शैक्षणिक संस्थानों में दिखी है, जिस वजह से यूजीसी 2026 लागू किया गया था, जिस आंकड़े में देखा गया है कि दलित, ओबीसी, एससी, तमाम ऐसे वर्ग हैं जिनको 118% जो लोग हैं जिनमें जाति उत्पीड़न और स्थान के नाम पर, लिंग के नाम पर उन्हें मानसिक प्रताड़ित कर करके संस्थानिक जो हत्या कर दिया जा रहा है, इसके खिलाफ में ये बिल लाया गया था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया। तो कहना चाहते हैं अगर 2012 जो यूजीसी के गाइडलाइंस में था उसी के आधार पर ये केसेस 118 तक बढ़ गया है ये उत्पीड़न, तो हम कैसे मान लें कि 2012 जो है एक्ट जो है यूजीसी में सफल है, वो कहीं न कहीं विफलता का स्वरूप दिया है और पूरे तरीके से दलित उत्पीड़न को बढ़ावा दे रहा है। इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हम ये बताने के लिए कि लगातार जो उत्पीड़न हो रहा है कायम रखने के लिए कुछ सामंती वर्चस्व जो कैंपस के भीतर में लागू है उसको कहीं न कहीं बढ़ावा मिल रहा है। तमाम तरीके से उनको यूजीसी गाइडलाइंस को लागू करना होगा और इसके विरोध में आज हम लोग का आंदोलन चल रहा है। देखिए आपका तो हाथ टूटा हुआ है, फिर भी जो है आप शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल, हम अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे शामिल हुए। हम लोग को यूनिवर्सिटी में यूजीसी एक्ट चाहिए, क्योंकि जाति भेदभाव इतना बढ़ चुका है इस यूनिवर्सिटी में, या कहीं भी आप देख लीजिए हिस्ट्री में आप देख सकते हैं जाति के नाम पे कितने दलित शोषित परिवारों को उन पे अत्याचार किया गया लगातार। उसी तरह से सेम हम लोग के कैंपस में ही हो रहा है, जिसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। क्या होता है मनुबाग की जो है छाती पर बिस्सा फूले के साथ में जो है ऐसे नारे के साथ जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। इस साइड आइए। देखिए क्या कुछ कहिएगा जो नारेबाजी के साथ आप देश के भीतर कैंपसों में 118% जातिगत भेदभाव बढ़ गए हैं, और जब उसके खिलाफ यूजीसी एक्ट लागू किया गया तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। हमें समझ में नहीं आता है कि देश के भीतर सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए है कि उसको और बढ़ाने के लिए है, उसको पोषण करने के लिए है। आयशा अरवाइये देश भर में यूजीसी एक्ट को रोहित एक्ट के तर्ज पर और मजबूती के साथ लागू करने के लिए आज प्रदर्शन कर रहा है और मार्च निकाल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया तो सब लोग कह रहे हैं कि देश के भीतर कई सारे कानून है। कहाँ था सुप्रीम कोर्ट, कहाँ थे वो तमाम न्यायालय जब कैंपस के भीतर जातिगत भेदभाव को लेकर के एक तरफ ये देख सुप्रीम कोर्ट ही को सूचना मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि कैंपसों में 118% जातिगत भेदभाव बढ़ गए हैं। अब भाई सुप्रीम कोर्ट दूसरी तरफ कह रहा है कि उसके खिलाफ कानून आएगा तो बंटवारा हो जाएगा। ये गजब हिपोक्रेसी है। किस तरह का शासन व्यवस्था देश में चल रहा है? इस देश के भीतर ब्राह्मणवाद और मनुवाद नहीं रहेगा। इस देश के भीतर जातीय, इस देश के भीतर समानता रहेगी, इक्वालिटी रहेगी, और कैंपसों के भीतर जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। चलिए, तो कैंपसों के भीतर जो है जातिगत भेदभाव का ये मामला जारी रहेगा जब तक जो है यूजीसी एक्ट नहीं आता है। और लोगों से आपको जो है बातचीत करवाते हैं कई लोगों से। देखिए पीछे जो है झंडे लेकर खड़े हैं, क्या कुछ कहिएगा आप? यूजीसी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट रोक लगाया है, हम सुप्रीम कोर्ट सम्मान करते, लेकिन इसमें सब बहुत संशोधन की जरूरत है। इसका चेयरपर्सन को हम चेयरपर्सन कोई रिजर्व सीट से, कोई आरक्षित सीट से होना चाहिए। इसमें बहुत अभी संशोधन की जरूरत है। रिजर्व भी आरक्षित सीट से होना चाहिए। आरक्षित सीट से होना चाहिए इसका चेयरपर्सन। और इसमें कहा जा रहा है कि यूजीसी का रिपोर्ट है कि 118% केस बढ़ा है। तो कैंपस में, यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव होता है, जातिगत भेदभाव होता है। और
हम परिवार के पहले पीढ़ी के लोग हैं जो हम यूनिवर्सिटी कैंपस आए हैं, हमको इसलिए यूनिवर्सिटी से छोड़ के जाना पड़े कि हम हमारे साथ जातीय भेदभाव हो रहा है। किस तरीके के जातीय भेदभाव? हर जगह अभी तो CIA में नंबर कम दिया जाता है, इंटरव्यू के में नंबर कम दिया जाता है, जाति के आधार पर नंबर दिया जाता है, टाइटल देखकर नंबर दिया जाता है। अभी तो UGC का रिपोर्ट है, अभी OBC SC ST अपना रिपोर्ट दर्ज करेगा ना, सबके आगे आगे खुला रह जाएगा। बहुत सारा ऐसा केस होता है जो दर्ज ही नहीं होता है। चलिए, तो अभी आपने स्पष्ट तरीके से सारी बातों को सुना। देखिए, UGC एक्ट के खिलाफ जैसे ही UGC एक्ट जो है लाया गया था, उसका ताबड़तोड़ विरोध हुआ। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया, कहीं ना कहीं स्टे लगा दिया उसके ऊपर कि अभी जो है कानून पर स्टे लगा रहेगा। और अब UGC को लेकर के कि UGC लागू होना चाहिए, उसको लेकर के स्टूडेंट जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि UGC की रिपोर्ट है कि 118% जातीय भेदभाव जो है बढ़ चुका है, हम लोगों के साथ न्याय कब होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसले का हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने स्टे लगाया है, लेकिन अभी भी आरक्षित सीट से जो है कई लोगों के कई संस्थानों में होना बहुत जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि हमारी जो विडंबना है वो ये है कि हमें टाइटल जाति देख करके मार्क्स दिए जाते हैं, यह रिकॉर्डेड बयान है हमारे पास। अब इसको लेकर के UGC की मांग कर रहे हैं कि UGC एक्ट जो है वो लागू होना चाहिए, जबकि UGC एक्ट जब आया तो इसका ताबड़तोड़ विरोध हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि किसकी बात सुनी जाती है और कितना जो है सही तरीके से फैसले लिए जाते हैं। देखते रहे सभी ब्रश के लिए न्यूज़ 24 सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना से।